कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी एक रेंज होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। ये बात दिमाग में फिट कर लो क्योंकि ये नीट के लिए बहुत एक्सपेक्टेड है। अगली लाइन है, अगर वेक्टर सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, मतलब सी लंबवत है ए के, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें बी हाइपोटेन्यूज बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका परिणामी पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है और ट्राइंगल बनता है जिसमें जो दूसरा वेक्टर है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ऐसे डायग्राम आधारित सवाल नीट में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैक्सिमम परिणामी का फॉर्मूला लिखा है सी मैक्स बराबर ए प्लस बी। इसके नीचे लिखा है जब दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो और दोनों एक ही दिशा में हो, मतलब जब दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट सिंपल जोड़ होता है और यही पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होती है परिणामी की। सोचो, दो लोग एक ही तरफ रस्सी खींच रहे हैं तो ज्यादा ताकत लगेगी, यही बात है। अगला फॉर्मूला है मिनिमम परिणामी के लिए, सी मिन बराबर ए माइनस बी का मॉड, मतलब ए माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके नीचे लिखा है जब दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब जब दो वेक्टर्स बिल्कुल उल्टी दिशा में हैं तो एक दूसरे को थोड़ा कैंसिल कर देते हैं और रिजल्टेंट उनका फर्क होता है। सोचो, दो लोग उल्टी दिशा में रस्सी खींच रहे हैं तो कम ताकत लगेगी या बिल्कुल बराबर होने पर शून्य भी हो सकती है। अब सवाल वाले हिस्से पर आते हैं। सवाल लिखा है अगर वेक्टर ए का परिमाण 10 न्यूटन है और वेक्टर बी का 6 न्यूटन है तो उनके परिणामी सी की वैल्यू किस रेंज में हो सकती है। देखो, ये एक न्यूमेरिकल है जो सीधे कंसेप्ट पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए कि परिणामी की रेंज क्या होगी। अप्रोच और कंसेप्ट में लिखा है परिणामी हमेशा अपने एल्जेब्रिक सम, मतलब ए प्लस बी, और एल्जेब्रिक डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी, के बीच में ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब सी की वैल्यू हमेशा ए प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकती और ए माइनस बी से कम नहीं हो सकती, इससे रेंज मिल जाती है। समाधान के स्टेप्स में पहला स्टेप है मैक्सिमम लिमिट निकालो। ए प्लस बी बराबर 10 प्लस 6 बराबर 16 न्यूटन, मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो परिणामी 16 न्यूटन होगा। दूसरा स्टेप है मिनिमम लिमिट निकालो। ए माइनस बी का मॉड बराबर 10 माइनस 6 का मॉड बराबर 4 न्यूटन, मतलब जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो परिणामी 4 न्यूटन होगा। अंतिम जवाब में लिखा है सी की वैल्यू 4 से 16 के बीच होगी, मतलब 4 से कम नहीं और 16 से ज्यादा नहीं। ये रेंज है और इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है एंगल के हिसाब से। अब हम दाईं तरफ आते हैं। दाईं तरफ सबसे ऊपर एक बॉक्स है जिसमें लिखा है क्यों चाहिए वेक्टर्स, सलीम सर स्टाइल। उसमें एक टीचर का कार्टून है जो बोल रहा है, स्पीच बबल में लिखा है सोचो तुम एक बच्चे को डरा रहे हो, अगर सीधा आगे धक्का दिया अलग रिजल्ट, अगर उल्टा खींचा अलग रिजल्ट, और अगर 90 डिग्री पर जोर लगाया अलग रिजल्ट। यही है वेक्टर्स का कमाल। इसका मतलब यह है कि दिशा भी मायने रखती है, सिर्फ परिमाण नहीं। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाया गया है कि वेक्टर्स में डायरेक्शन का कितना महत्व है। इसके नीचे सेक्शन 1 है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें 3 डायग्राम हैं। पहला डायग्राम सेम डायरेक्शन 0 डिग्री का है। इसमें वेक्टर ए एक तरफ एरो है, वेक्टर बी भी उसी दिशा में एरो है और रिजल्टेंट सी मैक्स भी उसी दिशा में है। नीचे लिखा है सी मैक्स बराबर ए प्लस बी, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाते हैं। दूसरा डायग्राम ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री का है। इसमें वेक्टर ए एक तरफ है, वेक्टर बी उसकी उल्टी दिशा में है और परिणामी सी मिन छोटा है और ए की दिशा में है। नीचे लिखा है सी मिन बराबर ए माइनस बी का मॉड, मतलब ऑपोजिट में एक दूसरे को कम कर देते हैं। तीसरा डायग्राम परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। इसमें वेक्टर ए ऊपर की तरफ है, वेक्टर बी दाईं तरफ है और परिणामी सी तिरछा है जो दोनों को जोड़ता है। ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है। इसके नीचे उदाहरण दिया है जिसमें ए बराबर 10 न्यूटन और बी बराबर 6 न्यूटन है। 3 छोटे बॉक्स हैं। पहला मैक्सिमम जिसमें सी मैक्स बराबर 10 प्लस 6 बराबर 16 न्यूटन लिखा है। दूसरा मिनिमम जिसमें सी मिन बराबर 10 माइनस 6 का मॉड बराबर 4 न्यूटन लिखा है। तीसरा रेंज जिसमें लिखा है 4 से 16 के बीच। यही वही है जो लेफ्ट साइड में सॉल्व किया था, बस यहाँ विजुअल फॉर्म में दिखाया गया है। इसके नीचे सेक्शन 7 है रियल लाइफ एग्जांपल्स। इसमें 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में लोग बोट में बैठे हैं और सब एक ही दिशा में पैडल कर रहे हैं।
नीचे लिखा है सेम डायरेक्शन ज्यादा स्पीड, मतलब जब सब एक ही दिशा में जोर लगाते हैं तो ज्यादा स्पीड मिलती है। दूसरी तस्वीर में दो लोग रस्साकशी खेल रहे हैं, ऑपोजिट दिशा में खींच रहे हैं। नीचे लिखा है ऑपोजिट डायरेक्शन कम या जीरो रिजल्ट, मतलब जब ऑपोजिट दिशा में बल लगे तो रिजल्ट कम हो जाता है या कभी कभी शून्य भी हो सकता है। तीसरी तस्वीर में एक आदमी बॉक्स को साइड से धक्का दे रहा है। नीचे लिखा है परपेंडिकुलर, दिशा बदलती है, मतलब जब बल परपेंडिकुलर लगता है तो दिशा बदल जाती है। बस यही पूरा पेज था और जैसा लिखा था वैसा ही। रिजल्टेंट वेक्टर की रेंज प्रैक्टिस। अब हम पेज 5 पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर लिखा है पेज 5 रिजल्टेंट वेक्टर प्रैक्टिस, मतलब ये प्रैक्टिस पेज है जो अभी जो कॉन्सेप्ट समझा उससे अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट सेक्शन में लिखा है सी मैक्स और सी मिन बाउंड्री कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करने के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन। मतलब ये पेज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जो कॉन्सेप्ट अभी समझा उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है। क्वेश्चन में लिखा है दिया गया है ए बराबर 10 न्यूटन और बी बराबर 4 न्यूटन, वेक्टर सी बराबर ए प्लस बी का आखिरी रेंज क्या होगा। देखो ये वही कॉन्सेप्ट है, बस नंबर्स बदल गए हैं। आपको रेंज निकालनी है। अप्रोच और कॉन्सेप्ट में लिखा है सी की वैल्यू किसी भी हालत में 14 से ज्यादा नहीं हो सकती और 6 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम 10 प्लस 4 बराबर 14 है और मिनिमम 10 माइनस 4 बराबर 6 है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में पहला स्टेप है सी मैक्स बराबर 10 प्लस 4 जो कि 14 न्यूटन हुआ। दूसरा स्टेप है सी मिन बराबर 10 माइनस 4 जो कि 6 न्यूटन हुआ। अंतिम उत्तर में लिखा है रिजल्टेंट 6 से 14 के बीच आएगा, मतलब 6 उससे छोटा या बराबर सी और सी छोटा या बराबर 14। अब राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे सेक्शन 2 है रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर प्रैक्टिस। इसमें एक नंबर लाइन जैसा डायग्राम है। लेफ्ट साइड पे 6 न्यूटन लिखा है जो सी मिन है और राइट साइड पे 14 न्यूटन लिखा है जो सी मैक्स है। बीच में एरो है जो रेंज दिखाता है। नीचे लिखा है A इक्वल्स 10 न्यूटन, B इक्वल्स 4 न्यूटन। राइट साइड पे एक बॉक्स है जिसमें रेंज लिखा है और 6 लेस और इक्वल C लेस और इक्वल 14। यही वही है जो लेफ्ट साइड में सॉल्व किया, बस विजुअल फॉर्म में दिखाया गया है। बाई तरफ लिखा है फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर आइडेंटिफिकेशन। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, परिमाण निकालना और यूनिट वेक्टर पहचानना। कॉन्सेप्ट सेक्शन में लिखा है किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए उसके आई जे के टर्म्स के आगे लिखी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ते हैं और फिर उस योग का वर्गमूल लेते हैं। अगर हल करने पर वैल्यू ठीक एक आती है तो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। मतलब सूत्र यह है अगर वेक्टर ए बराबर ए जे प्लस सी के है तो परिमाण बराबर अंडर रूट ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग होगा, और अगर यह वैल्यू एक आए तो वो यूनिट वेक्टर है। सवाल एक में लिखा है वेक्टर ए बराबर आई बटा रूट 2 प्लस जे बटा रूट 2 दिया है, इसका परिमाण निकालो और चेक करो क्या ये यूनिट वेक्टर है। अप्रोच में लिखा है आई और जे के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ो और फिर अंडर रूट लो। स्टेप बाय स्टेप हल में परिमाण बराबर अंडर रूट 1 बटा रूट 2 का वर्ग प्लस 1 बटा रूट 2 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो मिलेगा परिमाण बराबर अंडर रूट 1 बटा हाफ प्लस फिर अंडर रूट 1 इक्वल्स 1। अंतिम उत्तर में लिखा है क्योंकि परिमाण एक आया है ये पक्का एक यूनिट वेक्टर है। सवाल 2 में लिखा है वेक्टर ए बराबर आई बटा रूट 2 प्लस जे बटा रूट 2 दिया है, इसका परिमाण निकालो। यहां पर थोड़ा बदलाव है, शायद जे कॉम्पोनेंट में माइनस है। स्टेप बाय स्टेप हल में लिखा है परिमाण बराबर अंडर रूट 1 बटा रूट 2 का वर्ग प्लस माइनस 1 बटा रूट 2 का वर्ग। माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, इसलिए फिर वही आएगा अंडर रूट 1 बटा हाफ प्लस इक्वल्स 1। अंतिम उत्तर है ये भी एक यूनिट वेक्टर है। सवाल 3 में लिखा है वेक्टर ए बराबर आई बटा रूट 3 प्लस जे बटा रूट 3 प्लस के बटा रूट 3, इसका परिमाण बताओ। स्टेप बाय स्टेप हल में परिमाण बराबर अंडर रूट 1 रूट 3 का वर्ग प्लस 1 रूट 3 का वर्ग प्लस 1 रूट 3 का वर्ग। इसे हल करने पर मिलेगा अंडर रूट 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 इक्वल्स अंडर रूट जो कि 1 है। अंतिम उत्तर में लिखा है तीनों डायमेंशन होने के बावजूद यह भी एक यूनिट वेक्टर है। मतलब चाहे तीन कंपोनेंट हो, अगर परिमाण एक है तो यूनिट वेक्टर है। अब दाईं तरफ देखते हैं। दाईं तरफ सेक्शन 3 है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर क्विक विजुअल्स। इसमें तीन उदाहरण है। पहला उदाहरण ए बराबर आई बटा रूट 2 प्लस जे बटा रूट 2। एक ग्राफ है जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। वेक्टर 45 डिग्री पर बना हुआ है, दोनों कंपोनेंट बराबर है। दाईं ओर परिमाण का सूत्र दिखाया गया है अंडर रूट 1 बटा रूट 2 का वर्ग प्लस 1 बटा रूट 2 का वर्ग इक्वल्स अंडर रूट 1 बटा हाफ प्लस 1 इक्वल्स 1। नीचे लिखा है यूनिट वेक्टर सही के निशान के साथ। दूसरा उदाहरण ए बराबर आई बटा रूट 2 माइनस जे बटा रूट 2।
इसमें ग्राफ में वेक्टर चौथे क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पर दिखाया गया है। परिमाण का सूत्र वही है, अंडर रूट 1/2 प्लस 1 1। नीचे लिखा है यूनिट वेक्टर चेक मार्क के साथ। इस उदाहरण से दिखाया गया है कि माइनस चिन्ह से परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा उदाहरण a बराबर i/√3 प्लस j/√3 प्लस k/√3। इसमें 3D डायग्राम है जिसमें एक्स वाई जी तीनों अक्ष हैं। वेक्टर तीनों दिशाओं में बराबर झुका हुआ है। परिमाण का सूत्र दिखाया है, अंडर रूट 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स 1। नीचे लिखा है यूनिट वेक्टर चेक मार्क के साथ। सबसे नीचे मेमोनिक टाइम सेक्शन है। इसमें एक बल्ब का कार्टून है जो टिप्स दे रहा है। सेम दिशा में हो तो जोड़ो मैक्सिमम के लिए, अपोजिट हो तो घटाओ मिनिमम के लिए। 90 डिग्री पर पाइथागोरस लगाओ और अगर परिमाण एक आए तो यूनिट वेक्टर है। उसके बगल में एक स्टिकी नोट जैसा बॉक्स है जिसमें लिखा है याद रखो, वेक्टर का मतलब दिशा भी होती है, सिर्फ संख्या नहीं, समझ भी जरूरी है। नीट में डायग्राम प्लस कॉन्सेप्ट मतलब फुल स्कोर। यही पूरा पे आता है। यहां लिखा है पेज 7 ब्लैंक ट्रांजिशन पेज। टॉपिक सेक्शन में एक बुलेट पॉइंट है जिसमें लिखा है क्लास लिखते समय खाली जगह इस पेज में और कोई गणितीय कैलकुलेशन नहीं है। मतलब यह पेज सिर्फ एक ट्रांजिशन पेज है, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है। जब आप क्लास नोट्स लिखते हो या मटेरियल पढ़ते हो तो कभी कभी ऐसे पेज आते हैं जो सिर्फ आराम के लिए होते हैं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो सके और अगले भारी कॉन्सेप्ट के लिए ताज़ा महसूस करे। इस पेज पर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, बस इतना ही है। इसलिए इसका बायां हिस्सा बहुत छोटा है। अब हम दाईं तरफ आते हैं। दाईं तरफ सबसे ऊपर वही बॉक्स है, क्यों चाहिए वेक्टर सलीम सर स्टाइल। उसमें सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है, स्पीच बबल में लिखा है अभी थोड़ा सा सांस लो। ब्लैंक पेज है भाई, दिमाग को ब्रेक दो, फिर आगे जबरदस्त चीज आएगी। इसके साथ एक नोटबुक की तस्वीर है जिसमें लिखा है ब्लैंक पेज और एक उदास चेहरा बना है। मतलब ये पेज सिर्फ यही कह रहा है, नाम है कैलकुलेटिंग अननोन वेरिएबल इन यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ठीक है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिनमें अगर दिया हो कि वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तब आपको एक अननोन वेरिएबल निकालना होता है। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सेक्शन है। उसमें लिखा है अगर क्वेश्चन खुद बोल दे कि दिया गया वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो उसके मैग्नीट्यूड को सीधा 1 के बराबर रख दो और वेरिएबल सॉल्व कर लो। मतलब ये एक डायरेक्ट इशारा है। नीट के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि ये यूनिट वेक्टर है। जैसे ही ये शब्द दिखे, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड को 1 रखकर अननोन वेरिएबल सॉल्व करना है। ये अप्रोच बहुत समय बचाती। उसके नीचे एयर 50 प्रूफ टिप लिखा है। 2 पॉइंट्स हैं। पहला, अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू +2 और -2 दोनों होंगी। लेकिन अगर डायरेक्ट √4 निकाल रहे हो तो जवाब सिर्फ +2 होगा। यानी ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस दोनों आते हैं। सिर्फ किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते समय केवल पॉजिटिव रूट लेते हैं। दूसरा पॉइंट फिजिक्स में बहुत काम आता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड निकालते समय सिर्फ पॉजिटिव रूट लोगे। लेकिन जब किसी कंपोनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे अल्फा, तो वह पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वेक्टर a इक्वल टू 0.6i प्लस अल्फा j दिया है। अगर a एक यूनिट वेक्टर है तो अल्फा की वैल्यू निकालो। ये टिपिकल नीट पैटर्न का सवाल है। एक कंपोनेंट पता है 0.6i, दूसरा अननोन है अल्फा j, और बोला गया है कि वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अप्रोच, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में वैल्यू डालकर उसे 1 के बराबर रखो। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करो और फिर अल्फा सॉल्व करो। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। मैग्नीट्यूड समीकरण, अंडर रूट 0.6 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 1 इक्वल 0.36 प्लस अल्फा स्क्वायर। रीअरेंज करो, अल्फा स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 0.36 जो कि 0.64 होता है। फाइनल आंसर, अल्फा इक्वल्स +0.8 और अल्फा इक्वल्स -0.8 दोनों वैलिड है, क्योंकि यहाँ अल्फा एक कंपोनेंट है और कंपोनेंट प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। जब तक अलग से कोई शर्त ना दी हो, दोनों जवाब सही माने जाएंगे। अब पेज 8 के राइट साइड पे सबसे ऊपर लिखा है पेज 8 विजुअल यूनिट वेक्टर एंड अननोन। इसमें 2 सेक्शन है। पहला, यूनिट वेक्टर क्या है। एक ग्राफ बना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। वेक्टर ए ओरिजिन से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। नीचे लिखा है मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। बगल में सोचने का तरीका फ्लो चार्ट बना है। सबसे ऊपर वेक्टर दिया है, फिर एरो यूनिट वेक्टर बोला, फिर एरो मैग्नीट्यूड इक्वल 1 लगाओ, फिर एरो वेरिएबल सॉल्व करो। साथ में AR50 प्रो टिप का स्टार भी बना है। नीचे वही एग्जांपल विजुअल तरीके से दिया है। x² 4 तो x +2 और -2।
लेकिन 0.4 इक्वल्स 2 ही होगा, सिर्फ पॉजिटिव। यही वही कॉन्सेप्ट है जो पहले बताया था, बस विजुअल ग्रुप में। उसके नीचे क्वेश्चन विजुअल है, लिखा है a इक्वल टू 0.6i प्लस अल्फा j यूनिट वेक्टर अल्फा निकालो। स्टेप्स बॉक्स में दिखाए गए हैं। 1 मैग्नीट्यूड इक्वेशन अंडर रूट 0.6 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर। 1 इक्वल 0.36 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 0.36 जो 0.64 होता है, और फाइनल आंसर अल्फा इक्वल प्लस 0.8 या माइनस 0.8। यही वही सॉल्यूशन है जो लेफ्ट साइड लिखा था, बस यहाँ इसे बॉक्स में विजुअल फॉर्म में दिखाया गया है। नाम है बेसिक वेक्टर ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत फाउंडेशन टॉपिक है क्योंकि वेक्टर्स के साथ बेसिक ऑपरेशंस आने चाहिए, तभी आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझ में आएंगे। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सेक्शन है, उसमें लिखा है वेक्टर्स को जोड़ते या घटाते वक्त टर्म्स मिक्स नहीं होते। आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ सॉल्व होते। मतलब जैसे अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ। कभी भी आई को जे या के साथ मिक्स नहीं करना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक नॉर्मल नंबर को वेक्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं हर एक से मल्टीप्लाई करना। अगर आपको 3a निकालना है तो बस वेक्टर a के हर कंपोनेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रैक्टिस के लिए डेटा दिया है, वेक्टर a बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6k और वेक्टर b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k। यही दोनों वेक्टर्स आगे के सभी क्वेश्चंस के लिए हैं। क्वेश्चन 1, a प्लस b निकालो। सॉल्यूशन में लिखा है 3 प्लस 1 टाइम्स i प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स j प्लस 6 प्लस 3 टाइम्स k बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k। यहाँ i कॉम्पोनेंट्स को ऐड किया, 3 प्लस 1 इक्वल्स 4, j कॉम्पोनेंट्स 4 प्लस 2 6 और k कॉम्पोनेंट्स को ऐड किया, 6 प्लस 3 इक्वल्स 9। क्वेश्चन 2, a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालो। सॉल्यूशन में है अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का रिजल्ट 4i प्लस 6j प्लस 9k आया था तो उसका मैग्नीट्यूड वही होगा। क्वेश्चन 3, a माइनस b निकालो। सॉल्यूशन 3 माइनस 1 टाइम्स i प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स j प्लस 6 माइनस 3 टाइम्स k बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k। यही सेम एडिशन जैसा है, बस यहाँ सब्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन 4, a माइनस b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्वेश्चन 5, 3a निकालो। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर ए के तीनों कॉम्पोनेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9i प्लस 12j प्लस 18k, मतलब 3 या 9, 4 या 12, 6 या 18। क्वेश्चन 6, 2b निकालो। 2i प्लस 4j प्लस 6k, 2 या 6, 2 दूनी 4, 2 या 6। क्वेश्चन 7, 3a प्लस 2b निकालो। पहले 3a और 2b अलग अलग निकाले, अब उन्हें जोड़ दो। 9 प्लस 2 टाइम्स i प्लस 12 प्लस 4 टाइम्स j प्लस 18 प्लस 6 टाइम्स k बराबर 11i प्लस 16j प्लस 24k। अगला 3a प्लस 2b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। फिर क्वेश्चन 9, 3a माइनस 2b, 9 माइनस 2 टाइम्स i प्लस 12 माइनस 4 टाइम्स j प्लस 18 माइनस 6 टाइम्स k जो बराबर होता है 7i प्लस 8j प्लस 12k के। क्वेश्चन 10, 3a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब पेज 9 के राइट साइड पे आता है, सबसे ऊपर लिखा है पेज 9 विजुअल वेक्टर ऑपरेशंस। यहाँ एक 3D डायग्राम है जहां एक्स वाई जेड एक्सिस बने हैं। वेक्टर ए को ब्लू एरो से दिखाया है जो ऊपर जा रहा है, और वेक्टर बी रेड एरो से दिखाया है जो थोड़ा नीचे की तरफ है। साइड में वही लिखा है, ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6k, बी बराबर i प्लस 2j प्लस 3k। उसके बगल में एक याद रखो बॉक्स है जिसमें साफ लिखा है i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k। मिक्सिंग सख्त मना है, और एक रेड क्रॉस बना है। नीचे 10 छोटे छोटे बॉक्स हैं, हर एक में एक ऑपरेशन का विजुअल है। बॉक्स 1 a प्लस बी का डायग्राम और कैलकुलेशन, बॉक्स 2 उसका मैग्नीट्यूड, बॉक्स 3 a माइनस बी, बॉक्स 4 उसका मैग्नीट्यूड, बॉक्स 5 3a का बड़ा एरो, बॉक्स 6 2b का एरो, बॉक्स 7 3a प्लस 2b 3 एरो के साथ और उसका रिजल्ट पर्पल में, बॉक्स 8 उसका मैग्नीट्यूड, बॉक्स 9 3a माइनस 2b ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाकर, और बॉक्स 10 उसका मैग्नीट्यूड। सबसे नीचे सलीम सर का फॉर्मूला मंत्र है, 3 बातें बोलते हैं वो। पहला, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त सेम कंपोनेंट्स को साथ रखो। दूसरा, स्केलर मल्टीप्लाई में हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो।
तीसरा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सभी कंपोनेंट्स के स्क्वायर जोड़ो फिर रूट लो। यही पूरा समरी है। देखो 50, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आते हैं। ये पेज वेक्टर डिवीजन और कॉम्बिनेशन के बारे में है। आपने अब तक देखा कि वेक्टर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट और स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब ये पेज बताता है कि अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो क्या करना है, और फिर उस रिजल्ट को दूसरे वेक्टर के साथ कंबाइन कैसे करना है। कॉन्सेप्ट सेक्शन में लिखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह ही अगर किसी वेक्टर को नंबर से डिवाइड करना हो तो उस वेक्टर का हर एक एलिमेंट उस नंबर से अलग अलग डिवाइड होगा। मतलब ये बहुत सिंपल है। आपने देखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर कंपोनेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड करने में बस वही चीज है, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दो। अगर वेक्टर ए को 2 से डिवाइड करना है तो ए का आई कंपोनेंट को 2 से डिवाइड करो, जे कंपोनेंट को 2 से डिवाइड करो और के कंपोनेंट को भी 2 से डिवाइड करो। बस इतना ही है। क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है वेक्टर ए इक्वल्स 4i प्लस 6j प्लस 10k और वेक्टर बी इक्वल्स i प्लस j प्लस k दिया गया है। वेक्टर a बाई 2 प्लस b निकालो। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहले a को 2 से डिवाइड करना है, फिर उस रिजल्ट में b ऐड करना है। अप्रोच सेक्शन में लिखा है पहले वेक्टर a के हर टर्म को 2 से डिवाइड करके एक नया वेक्टर रेडी करो, फिर उसको बिना गलती के वेक्टर b के टर्म्स के साथ ऐड कर दो। मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले डिवीजन फिर एडिशन। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में पहला स्टेप है डिवाइड। a by 2 equals 4 by 2 times I plus 6 by 2 times j plus 10 by 2 times k equals 2i plus 3j plus 5k। मतलब हर कंपोनेंट को 2 से डिवाइड किया। 4 divided by 2 equals 2, 6 divided by 2 equals 3, 10 divided by 2 equals 5। दूसरा स्टेप है ऐड। अब इस नए वेक्टर को b के साथ रखो। 2i plus 3j plus 5k plus 1i plus 1j plus 1k। मतलब अब डिवीजन के बाद जो वेक्टर मिला उसमें वेक्टर बी ऐड कर रहे हैं। फाइनल आंसर में लिखा है 2 plus 1 times i plus 3 plus 1 times j plus 5 plus 1 times k equals 3i plus 4j plus 6k। मतलब i कंपोनेंट्स ऐड किए 2 plus 1 equals 3, j कंपोनेंट्स ऐड किए 3 plus 1 equals 4, k कंपोनेंट्स ऐड किए 5 plus 1 equals 6। अब हम पेज 10 के राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे सबसे ऊपर वही बॉक्स है, क्यों चाहिए वेक्टर्स, सलीम सर स्टाइल। उसमें सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है। स्पीच बबल में लिखा है वेक्टर्स के बिना लाइफ बिल्कुल ऐसे जैसे बिना गूगल मैप्स के डेस्टिनेशन ढूंढना। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इक्वल्स वेक्टर का एटीट्यूड। इसके साथ एक रोड की तस्वीर है जिसमें 3 डायरेक्शन साइंस हैं, लेफ्ट, राइट और स्ट्रेट अहेड, और एक फोन पे गूगल मैप्स दिखाया गया है। मतलब ये एग्जाम्पल दिखाता है कि रियल लाइफ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जरूरी है। जैसे गूगल मैप्स में आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए और डिस्टेंस भी। उसके नीचे पेज 10 विजुअल वेक्टर डिवीजन एंड कॉम्बिनेशन लिखा है। इसमें 3 बॉक्सेस है। पहला बॉक्स डिवाइड करें लिखा है। इसमें वेक्टर a इक्वल्स 4i प्लस 6j प्लस 10k दिखाया गया है। उसके नीचे a बाई 2 का कैलकुलेशन दिखाया गया है। 4 by 2 times I plus 6 by 2 times j plus 10 by 2 times k equals 2i plus 3j plus 5k। 3 ग्रीन एरोज हैं जो डिवाइड करने की प्रोसेस दिखाते हैं। दूसरा बॉक्स ऐड करें लिखा है। इसमें a by 2 plus b दिखाया गया है। 2i plus 3j plus 5k plus 1i plus 1j plus 1k। 3 ब्लू एरोज हैं जो ऐड करने की प्रोसेस दिखाते हैं। तीसरा बॉक्स रिजल्ट लिखा है। इसमें ग्रीन चेक मार्क है। फाइनल आंसर दिखाया गया है 3i plus 4j plus 6k। इसके साथ एक 3D डायग्राम है जिसमें x, y, z तीनों एक्सिस है। वेक्टर 3i ब्लू एरो से दिखाया गया है जो x एक्सिस पे है। वेक्टर 4j ग्रीन एरो से दिखाया गया है जो y एक्सिस पे है। वेक्टर 6k रेड एरो से दिखाया गया है जो z एक्सिस पे है। फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। पेज 11 का नाम है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इंट्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का होता है और दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। नीट में दोनों ही आते हैं, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सेक्शन है। उसमें लिखा है 2 वेक्टर्स को जोड़ना और घटाना हम सीख चुके हैं, अब बारी है उन्हें मल्टीप्लाई करने की। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का होता है। मतलब अब तक आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख लिया। अब आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है। पहला टाइप है डॉट प्रोडक्ट, जो स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है। इसका रिजल्ट हमेशा एक नंबर होता है, मतलब स्केलर वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डॉट प्रोडक्ट करने पर वेक्टर नहीं मिलता, सिर्फ एक नंबर मिलता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। दूसरा टाइप है क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट भी कहलाता है। इसका रिजल्ट हमेशा एक नया वेक्टर होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक नया वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। उसके नीचे एक ब्लू बॉक्स में लिखा है, आज के लेक्चर में पूरा फोकस सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पर रहेगा। मतलब ये पेज सिर्फ इंट्रोडक्शन है और आज हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बाद में आएगा। अब हम पेज 11 के राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे पेज 11 विजुअल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इंट्रो लिखा है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन टू टाइप्स। दो बॉक्सेस हैं साइड बाय साइड। पहला बॉक्स डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट लिखा है। इसमें लिखा है रिजल्ट हमेशा एक नंबर आता है। एक सर्कल दिखाया गया है जिसमें 7 लिखा है और नीचे लिखा है स्केलर। मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर होता है, जैसे यहां 7 दिखाया गया है। दूसरा बॉक्स क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट लिखा है। उसमें लिखा है रिजल्ट हमेशा एक नया वेक्टर आता है। एक 3D डायग्राम है जिसमें एक्स वाई जी एक्सिस है। वेक्टर ए ब्लू एरो से दिखाया गया है, वेक्टर बी रेड एरो से दिखाया गया है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट C इक्वल्स A क्रॉस B एक नया वेक्टर है जो Z डायरेक्शन में दिख रहा है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नया वेक्टर होता है। उसके साइड में एक कार्टून है जिसमें सलीम सर बोल रहे हैं। स्पीच बबल में लिखा है, आज का हीरो कौन? डॉट प्रोडक्ट। मतलब आज का लेक्चर डॉट प्रोडक्ट पे फोकस। प्रोडक्ट निकालना सबसे आसान होता है। आई वाले नंबर को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। फॉर्मूला याद रखो। अगर a इक्वल्स A1i प्लस A2j प्लस A3k और b इक्वल्स B1i प्लस B2j प्लस B3k, तो a डॉट b इक्वल्स A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 प्लस A3 प्लस B3। रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, या जीरो भी। क्वेश्चन 1 में a इक्वल्स 3i प्लस 4j प्लस 5k और b इक्वल्स 2i प्लस 3j प्लस 4k है। डॉट प्रोडक्ट होगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, जो 6 प्लस 12 प्लस 20 इक्वल्स 38 देता है। क्वेश्चन 2 में ए वही है, लेकिन b इक्वल्स 2i माइनस 3j प्लस 4k है। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 4 यानी 6 माइनस 12 प्लस 20 इक्वल्स 40। क्वेश्चन 3 में a इक्वल्स 3i माइनस 4j प्लस 5k और b इक्वल्स 2i माइनस 3j माइनस 4k है। अब 3 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 इक्वल्स 6 प्लस 12 माइनस 20 इक्वल्स माइनस 2। अब राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पर वही फॉर्मूला साफ लिखा है, a डॉट b इक्वल्स ax प्लस bx प्लस ay प्लस by प्लस az प्लस bz। याद रखो, i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k ही मल्टीप्लाई करना है। नीचे वही तीनों सवाल और उनके कैलकुलेशंस टेबल में है। आंसर्स क्रम से 38, 14 और -2। यही पूरा फ्लो है। पेज 13 का नाम है डॉट प्रोडक्ट, फाइंडिंग अननोन्स एंड मिसिंग कंपोनेंट्स। ये पेज डॉट प्रोडक्ट के एडवांस एप्लीकेशन दिखाता है, जहां आपको अननोन वेरिएबल्स निकालने होते हैं या मिसिंग कंपोनेंट्स को हैंडल करना होता है। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सेक्शन है। उसमें लिखा है, अगर क्वेश्चन में धोखा देने के लिए आई, जे या के में से कोई टर्म गायब कर दिया हो, तो कैलकुलेशन से पहले उसे जीरो लिखकर इक्वेशन बैलेंस कर लो, वरना पक्की आती हुई चीज में सिली मिस्टेक हो जाएगी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। नीट के क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होता है कि वेक्टर में एक कंपोनेंट मिस कर दिया जाता है। जैसे अगर वेक्टर a इक्वल्स आई प्लस 2j दिया है, तो इसका मतलब k कंपोनेंट जीरो है। अगर आपने जीरो नहीं लिखा और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी, तो गलती हो जाएगी। इसलिए हमेशा मिसिंग कंपोनेंट को जीरो से रिप्लेस करो। क्वेश्चन 1 में लिखा है a इक्वल्स आई प्लस 2j, b इक्वल्स 3j प्लस 4k। a डॉट b निकालो। अप्रोच में लिखा है a में k नहीं है तो जीरो k लिखो, b में i नहीं है तो जीरो i लिखो। मतलब a को लिखना है 1i प्लस 2j प्लस 0k और b को लिखना है 0i प्लस 3j प्लस 4k। सॉल्यूशन में लिखा है 1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 0 टाइम्स 4 इक्वल्स 0 प्लस 6 प्लस 0 इक्वल्स 6। मतलब i कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए 1 टाइम्स 0 इक्वल 0, j कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, k कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए 0 टाइम्स 4 इक्वल 0, टोटल 6। क्वेश्चन 2 में लिखा है a इक्वल्स i माइनस 3k, b इक्वल्स 4j प्लस 2k। a डॉट b निकालो। सॉल्यूशन में लिखा है
1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 4 प्लस माइनस 3 टाइम्स 2 इक्वल्स 0 प्लस 0 माइनस 6 इक्वल्स माइनस 6। मतलब ए में जे कंपोनेंट 0 है और बी में आई कंपोनेंट 0 है। आई कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए 1 टाइम्स 0 इक्वल्स 0, जे कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए 0 टाइम्स 4 इक्वल्स 0, के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए माइनस 3 टाइम्स 2 इक्वल्स माइनस 6, टोटल माइनस 6। क्वेश्चन 3 में लिखा है a इक्वल्स 2i प्लस 3j प्लस 4k, b इक्वल्स अल्फा i माइनस 4j माइनस 4k। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल 0 है तो अल्फा की वैल्यू बताओ। अप्रोच में लिखा है टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सम को 0 के बराबर रखो। सोल्यूशन में लिखा है 2 टाइम्स अल्फा प्लस 3 टाइम्स माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स माइनस 4 इक्वल 0। इसे सॉल्व करते हैं। 2 अल्फा माइनस 12 माइनस 16 इक्वल 0, फिर 2 अल्फा माइनस 28 इक्वल 0। इससे 2 अल्फा इक्वल्स 28 और अल्फा इक्वल्स 14 आता है। अब हम पेज 13 के राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे पेज 13 विजुअल डॉट प्रोडक्ट अननोन एंड मिसिंग टर्म लिखा है। सबसे ऊपर लिखा है मिसिंग टर्म्स 0 बनाओ लाइफ बचाओ। इसके साथ एक स्माइली फेस बना है। पहला क्वेश्चन यही दिखाया गया है, a इक्वल्स आई प्लस 2j, b इक्वल्स 3j प्लस 4k। कैलकुलेशन में दिखाया गया है कि a को 1i प्लस 2j प्लस 0k लिखा है, b को 0i प्लस 3j प्लस 4k लिखा है। कैलकुलेशन सलीम सर बोल रहे हैं। बबल में लिखा है ऑर्थोगोनल मतलब a डॉट बी इक्वल 0, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। साथ में एक डायग्राम भी है जिसमें दो एरोज 90 डिग्री पर है, एक ब्लू एरो और एक रेड एरो। ब्लू को ए लिखा है और रेड को बी लिखा है। सबसे नीचे एक सेक्शन है मेमोनिक टाइम। इसमें एक बल्ब का कार्टून बना है। उसमें लिखा है डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स मल्टीप्लाई सेम प्लस एड ऑल। मतलब आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, फिर सबको ऐड करो। उसके बगल में सलीम सर का फॉर्मूला मंत्र लिखा है जिसमें 3 पॉइंट्स है। डिवाइड करने पे हर टर्म को डिवाइड करो, ऐड करने पे सेम टर्म्स को ऐड करो और डॉट प्रोडक्ट करने पे सेम डायरेक्शन मल्टीप्लाई करके ऐड करो। बस यही पूरा पेज है। एंगल बेस्ड। देखो बच्चा, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आते हैं। अब तक हमने देखा था कि जब वेक्टर्स आई जे के कंपोनेंट्स ने दिए हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जब वेक्टर्स कंपोनेंट्स में ना देकर उनकी एग्जैक्ट लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया गया हो। उस केस में ये नया फॉर्मूला यूज होता है। कॉन्सेप्ट सेक्शन में लिखा है जब वेक्टर्स को आई जे के में ना देकर उनकी एग्जैक्ट लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया गया हो तब डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है। ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। मतलब यहां पे ए और बी मैग्नीट्यूड्स है और थीटा इनके बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड्स और एंगल दिए होते हैं, कंपोनेंट्स नहीं। क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है दो वेक्टर्स ए और बी का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और 20 न्यूटन है। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। अप्रोच में लिखा है फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज डालो। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एंगल टेबल याद होना चाहिए, cos 60 इक्वल्स 1/2। मतलब आपको पता होना चाहिए कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है क्योंकि वो डायरेक्टली यूज होगी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में पहला स्टेप है a डॉट बी इक्वल्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स cos 60। मतलब मैग्नीट्यूड a इक्वल्स 10, मैग्नीट्यूड b इक्वल्स 20 और एंगल 60 डिग्री। दूसरा स्टेप है a डॉट बी इक्वल्स 200 टाइम्स 1/2 क्योंकि 10 टाइम्स 20 इक्वल्स 200 और cos 60 इक्वल्स 1/2। फाइनल आंसर में लिखा है 100, मतलब 200 टाइम्स 1/2 इक्वल्स 100। अब हम पेज 14 के राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे सबसे ऊपर वही बॉक्स है, क्यों चाहिए वेक्टर सलीम सर स्टाइल। उसमें सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है। स्पीच बबल में लिखा है डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स लेंथ टाइम्स कॉस एंगल। सिंपल। इसके साथ एक डायग्राम है जिसमें दो वेक्टर्स दिखाए गए हैं। वेक्टर ए ब्लू एरो से दिखाया गया है जो 10 न्यूटन का है और वेक्टर बी रेड एरो से दिखाया गया है जो 20 न्यूटन का है। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिखाया गया है। उसके नीचे लिखा है डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला मैग्नीट्यूड एंड एंगल बेस्ड। फॉर्मूला दिया है a डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। उसके नीचे एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिया हुआ है। इसमें थीटा डिग्री और कॉस थीटा की वैल्यूज दी है। 0 डिग्री पे कॉस थीटा इक्वल्स 1, 60 डिग्री पे कॉस थीटा इक्वल्स 1/2,
90 डिग्री पे cos थीटा इक्वल्स 0 और 180 डिग्री पे cos थीटा इक्वल्स -1। मतलब ये टेबल बेसिक वैल्यूज दिखाता है जो याद रखनी है। उसके नीचे एक गिवन सेक्शन में लिखा है mod of A equals 10 न्यूटन, mod of B equals 20 न्यूटन, थीटा equals 60 डिग्री। कैलकुलेशन सेक्शन में लिखा है A dot B equals 10 times 20 times cos 60 equals 200 times 1 बटा 2 equals 100। रिजल्ट सेक्शन में लिखा है A dot B equals 100। सबसे नीचे लिखा है याद रखो cos 60 equals 1 बटा 2 और एक स्माइली फेस। 15 का नाम है स्पेशल केसेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यह पेज डॉट प्रोडक्ट के कुछ स्पेशल केसेस कवर करता है जो नीट में बहुत आते हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले AIR50 प्रो टिप लिखा है। वहां लिखा है कि यह स्लाइड पूरी फिजिक्स में जैसे वर्क पावर एनर्जी मैग्नेटिज्म वगैरह में बार बार काम आएगी। अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा क्योंकि cos 90 इक्वल जीरो होता है। इसका उल्टा भी सच है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ये कॉन्सेप्ट वर्क पावर एनर्जी में बहुत काम आता है क्योंकि वर्क इक्वल्स फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क जीरो होता है। उसके नीचे 3 स्पेशल केसेस दिए गए हैं। केस 1 थीटा इक्वल्स जीरो, पैरेलल वेक्टर्स A डॉट B इक्वल्स AB मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल 0 डिग्री होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। केस 2 थीटा इक्वल्स 180, एंटी पैरेलल वेक्टर्स A डॉट B इक्वल्स -AD मिनिमम वैल्यू। जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल 180 डिग्री होता है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होता है। केस 3 थीटा इक्वल्स 90, परपेंडिकुलर वेक्टर्स A डॉट B इक्वल्स 0। जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो cos 90 इक्वल्स 0, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है वेक्टर A इक्वल्स 2i प्लस 4j प्लस 6k और वेक्टर B इक्वल्स अल्फा i माइनस 3j माइनस 2k दिए गए हैं। फाइंड अल्फा सो दैट A इज परपेंडिकुलर टू B। अप्रोच में लिखा है परपेंडिकुलर वर्ड देखते ही A डॉट B इक्वल्स 0 बना लो। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन 2 अल्फा प्लस 4 टाइम्स माइनस 3 प्लस 6 टाइम्स माइनस 2 इक्वल्स 0। इससे 2 अल्फा माइनस 12 इक्वल्स 0, यानी 2 अल्फा माइनस 24 इक्वल्स 0, तो 2 अल्फा इक्वल्स 24 और अल्फा इक्वल्स 12 आता है। अब हम पेज 15 के राइट साइड पे आते हैं। वहां पेज 15 विजुअल स्पेशल केसेस एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिखा है। सबसे ऊपर फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। नीचे 3 केस बने हैं। थीटा इक्वल्स 0 पैरेलल जिसमें ए और बी सेम डायरेक्शन में है और ए डॉट बी इक्वल्स ए बी मैक्सिमम है। थीटा इक्वल्स 180 एंटी पैरेलल जिसमें ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ए डॉट बी इक्वल्स माइनस ए बी मिनिमम है। थीटा इक्वल्स 90 परपेंडिकुलर जिसमें ए और बी 90 डिग्री पर है और ए डॉट बी इक्वल्स 0 है। उसके नीचे परपेंडिकुलर रूल दिखाया है। ए परपेंडिकुलर टू बी इंप्लाइज थीटा 90 डिग्री इंप्लाइज cos 90 इक्वल्स 0 इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल्स 0। फिर क्वेश्चन विजुअल में वेक्टर ए और बी लिखे हैं और सलीम सर कह रहे हैं परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी इक्वल्स 0। सॉल्यूशन फ्लो में वही स्टेप्स दिखाए गए हैं और फाइनल आंसर अल्फा इक्वल्स 12 आता है। कुल मिलाकर ये पेज स्लैश होमवर्क क्वेश्चन 1। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का प्रॉब्लम है जो नीट या जेई में आया है। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सेक्शन है। उसमें लिखा है कि ये एक स्टैंडर्ड नीट जेई प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन है जो वेक्टर मैग्नीट्यूड और एंगल लॉजिक पर बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया है कि दो फोर्सेस F1 और F2 किसी बॉडी पर लग रहे हैं। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे से 3 गुना है और दोनों का रिजल्टेंट बड़े वाले फोर्स के बराबर है। F1 और F2 के बीच का एंगल cos इनवर्स -1/n है। n की वैल्यू निकालनी है। यह वही क्वेश्चन है जो 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 में आया था। अप्रोच में दिया है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है r² इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में सबसे पहले छोटा फोर्स a इक्वल्स f मान लेते हैं तो बड़ा फोर्स b इक्वल्स 3f होगा। दिया है कि रिजल्टेंट भी बड़े फोर्स के बराबर है यानी r इक्वल्स 3f। फॉर्मूला लगाने पर 3f का पूरा स्क्वायर इक्वल्स f का स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f टाइम्स 3f cos थीटा। इसको सॉल्व करने पर 9f स्क्वायर इक्वल्स f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 6f स्क्वायर cos थीटा और दोनों तरफ से 9f स्क्वायर कट जाएगा। बचता है 0 इक्वल्स f स्क्वायर प्लस 6f स्क्वायर cos थीटा, जिससे cos थीटा इक्वल्स -1/6 मिलता है। यानी थीटा इक्वल्स cos इनवर्स -1/6। क्वेश्चन की फॉर्म से कंपेयर करने पर साफ है कि n इक्वल्स 6 आएगा। फाइनल आंसर है n इक्वल्स 6।
अब राइट साइड पर वही चीजें विजुअल के साथ है। एक आदमी बॉक्स को पुश कर रहा है, छोटा फोर्स F1 और बड़ा फोर्स F2 इक्वल्स 3F दिखाया है, बीच में एंगल थीटा है। नीचे लिखा है F2 इक्वल्स 3F1 रिजल्टेंट R इक्वल्स F2 और एंगल cos इनवर्स -1/n। फॉर्मूला पूरे सॉल्यूशन के स्टेप्स और सलीम सर का कार्टून जो बोल रहा है और हो गया n इक्वल्स 6। नीचे क्विक रिकैप में वही फॉर्मूला और रिजल्ट दिया है, cos इनवर्स -1/6 से n इक्वल्स 6 और लिखा है नीड जे रेडी। तो इस पेज स्लैश होमवर्क क्वेश्चन 2। देखो बच्चा, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का प्रॉब्लम है जो नीड में आया है। इसका टॉपिक है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना। क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड a और a/2 है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। ये क्वेश्चन 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का है, मतलब ये एक्चुअल नीट 2023 का क्वेश्चन है। अप्रोच सेक्शन में लिखा है जब भी एंगल 90 डिग्री हो, मतलब परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम वाला बन जाता है। आर बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। यह बात हमेशा याद रखना क्योंकि नीट में बहुत काम आती है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में पहला स्टेप है पहला वेक्टर बराबर ए, दूसरा वेक्टर बराबर a/2। क्योंकि क्वेश्चन में दो फोर्सेस दिए हैं, एक का मैग्नीट्यूड ए है और दूसरे का a/2। दूसरा स्टेप है r बराबर अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तीसरा स्टेप है r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि a/2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 होता है। चौथा स्टेप है एलसीएम लेकर जोड़ो। r बराबर अंडर रूट ऑफ 5a स्क्वायर बाई 4, मतलब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बाई 1 लिखकर दोनों का एलसीएम 4 लिया। ए स्क्वायर गुणा 4/4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर हुआ 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, जो कि है 5a स्क्वायर बाई 4। पांचवा स्टेप है रूट से बाहर निकालने पर रिजल्टेंट बराबर √5/2 गुणा ए, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 5a स्क्वायर बाई 4 बराबर √5 गुणा a/2 होता है। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। फाइनल आंसर में लिखा है √5/2a। अब हम पेज 17 के राइट साइड पर आते हैं। राइट साइड पे सबसे ऊपर वही बॉक्स है, क्यों चाहिए वेक्टर्स सलीम सर स्टाइल। उसमें सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है। स्पीच बबल में लिखा है 90 डिग्री पर हो गया गेम, पाइथागोरस का नाम, सीधा सिंपल सॉलिड। मतलब जब एंगल 90 डिग्री हो तो सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कोई झंझट नहीं। उसके नीचे परपेंडिकुलर फोर्सेस का सेक्शन है। इसमें एक डायग्राम है जिसमें दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिखाए गए हैं। वेक्टर ए ब्लू एरो से ऊपर की तरफ दिखाया गया है, वेक्टर a/2 रेड एरो से दाहिनी तरफ दिखाया गया है। दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। रिजल्टेंट r हरे रंग के तीर से तिरछा दिखाया गया है, जो दोनों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। उसके नीचे लिखा है राइट ट्रायंगल मॉडल। इसमें एक समकोण त्रिभुज बना है। बेस पे a/2 लाल तीर से लिखाया गया है, परपेंडिकुलर पे a नीले तीर से दिखाया गया है, कर्ण पे r दिखाया गया है। एक राइट एंगल का चिन्ह भी बना है। फॉर्मूला सेक्शन में साफ लिखा है r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे रूल 90 डिग्री बराबर राइट ट्रायंगल बराबर पाइथागोरस। ये रूल याद रखना क्योंकि ये बहुत शॉर्टकट है। परपेंडिकुलर टू वेक्टर के बी स्लैश होमवर्क क्वेश्चन 3। ये एक बहुत टफ कॉन्सेप्ट है। सलीम सर ने खुद लिखा है कि ये चैप्टर का वन ऑफ द टफेस्ट और मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझना। लेफ्ट पे सबसे पहले सेक्शन है, उसमें लिखा है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। ये इस चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ध्यान से समझना। मतलब ये कॉन्सेप्ट नीट में बहुत ज्यादा आता है और थोड़ा टफ भी है, इसलिए पूरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है दो वेक्टर्स ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बी के आधे मतलब हाफ है। वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल बताओ। ये क्वेश्चन 9 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का है, मतलब ये एक्चुअल नीट 2024 का क्वेश्चन है। अप्रोच सेक्शन में लिखा है दो कंडीशन दी है। कंडीशन 1 रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स 0। कंडीशन 2 रिजल्टेंट r इक्वल्स b/2। दोनों को मेन r के फॉर्मूले में पुट करेंगे। मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स 0 होता है।
दूसरी कंडीशन है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बी का आधा है। दोनों कंडीशंस को रिजल्टेंट के मेन फॉर्मूला में डालकर सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में पहला स्टेप है कंडीशन 1 से मिला बी कॉस थीटा इक्वल्स माइनस ए, क्योंकि ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स 0 से बी कॉस थीटा इक्वल्स माइनस ए। दूसरा स्टेप है मेन फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तीसरा स्टेप है इसमें 2a टाइम्स बी कॉस थीटा की जगह माइनस ए डाल दो, क्योंकि बी कॉस थीटा इक्वल्स माइनस ए था, तो 2a टाइम्स बी कॉस थीटा इक्वल्स 2a टाइम्स माइनस ए इक्वल्स माइनस 2a स्क्वायर। इसलिए आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स माइनस ए, मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। चौथा स्टेप है कंडीशन 2 से हमें पता है आर इक्वल्स बी बाई 2 है, इसे पुट करो। बी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पांचवा स्टेप है ए स्क्वायर को एक साइड ले आओ, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 3b स्क्वायर बाई 4। छठा स्टेप है स्क्वायर रूट लेने पर ए इक्वल्स रूट 3 बाई 2 टाइम्स बी। सातवां स्टेप है अब हमें एंगल निकालना है, हमारे पास था कॉस थीटा इक्वल्स माइनस ए बाई बी। आठवां स्टेप है ए की जगह रूट 3 बाई 2 टाइम्स बी रखो, cos theta equals minus root 3 by 2 times b divided by b equals minus root 3 by 2, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाता है। नौवां स्टेप है cos की वैल्यू माइनस रूट 3 by 2 कब होती है? 150 डिग्री पर। फाइनल आंसर में लिखा है एंगल इज 150 डिग्री। अब हम पेज 18 के राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे पेज 18 विजुअल रिजल्ट इन परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर लिखा है। सबसे ऊपर सिनेरियो सेक्शन है, इसमें एक डायग्राम है जिसमें 3 वेक्टर्स दिखाए गए हैं। वेक्टर ए ब्लू एरो से दिखाया गया है जो ऊपर दाई तरफ जा रहा है। वेक्टर बी रेड एरो से दिखाया गया है जो दाई तरफ जा रहा है। रिजल्टेंट आर ग्रीन एरो से दिखाया गया है जो ऊपर बाई तरफ जा रहा है। आर और ए के बीच 90 डिग्री का एंगल दिखाया गया है और आर परपेंडिकुलर टू ए लिखा है। वेक्टर ए के बीच थीटा एंगल दिखाया गया है, नीचे लिखा है आर परपेंडिकुलर टू ए एंड आर इक्वल्स बी बाई 2। की आइडिया सेक्शन में लिखा है आर परपेंडिकुलर टू ए इंप्लाइज ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स 0, इसे बी कॉस थीटा इक्वल्स माइनस ए और आर इक्वल्स बी बाई 2। डेरिवेशन फ्लो सेक्शन में 7 स्टेप्स दिखाए गए हैं। स्टेप 1 बी कॉस थीटा इक्वल्स माइनस ए, एक यूनिट सर्कल दिखाई गई है, इसमें 0 डिग्री राइट साइड पे, 90 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री लेफ्ट साइड पे और 270 डिग्री नीचे दिखाया गया है। एक पॉइंट 150 डिग्री पे दिखाया गया है जहाँ कॉस थीटा इक्वल्स माइनस रूट 3 बाई 2 होता है। इस पॉइंट को रेड डॉट से मार्क किया गया है। इसके साइड में सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है, स्पीच बबल में लिखा है नेगेटिव कॉस सीधा 150 डिग्री याद करो, हीरो बन जाओ। मतलब जब कॉस नेगेटिव हो और वैल्यू रूट 3 बाई 2 हो तो डायरेक्टली 150 डिग्री याद रखना। सुपर रोल सेक्शन में लिखा है आर परपेंडिकुलर टू ए इम्प्लाइज ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स 0 और आर इक्वल्स बी बाई 2 इम्प्लाइज एंगल इक्वल्स 150 डिग्री। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले क्वेश्चन सेक्शन है, उसमें लिखा है दो फोर्सेस के मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम मैग्नीट्यूड लिमिट्स 35 न्यूटन और 5 न्यूटन है। अगर वही दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर एक्ट करे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। अप्रोच सेक्शन में लिखा है मैक्सिमम लिमिट यानी a प्लस बी और मिनिमम लिमिट मॉड ऑफ a माइनस बी। दो इक्वेशन सॉल्व करके पहले a और b की वैल्यू निकालो, फिर r इक्वल अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लगा दो। मतलब पहले ए और बी निकालने हैं मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट से, फिर उनको परपेंडिकुलर केस में रिजल्टेंट निकालना है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में पहला स्टेप है a प्लस बी इक्वल्स 35 और a माइनस बी इक्वल्स 5, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट a प्लस बी होती है और मिनिमम लिमिट a माइनस बी होती है। दूसरा स्टेप है दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 2a इक्वल्स 40 इम्प्लाइज a इक्वल्स 20 न्यूटन, क्योंकि जब a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करते हैं तो b कैंसिल हो जाता है और 2a इक्वल्स 40 आता है। तीसरा स्टेप है a की वैल्यू किसी इक्वेशन में डालो, 20 प्लस बी इक्वल्स 35 इम्प्लाइज बी इक्वल्स 15 न्यूटन। चौथा स्टेप है वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, एंगल इक्वल्स 90 डिग्री, आर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। पांचवा स्टेप है आर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 225 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 625 इक्वल्स 25। फाइनल आंसर में लिखा है रिजल्टेंट फोर्स इज 25 न्यूटन। अब हम पेज 19 के राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे पेज 19 विजुअल मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स लिखा है। सबसे ऊपर व्हाट डू मीन्स सेक्शन है, इसमें मैक्सिमम लिमिट दिखाया गया है a प्लस बी इक्वल्स 35, जिसमें दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है। मिनिमम लिमिट दिखाया गया है a माइनस बी इक्वल्स 5, जिसमें दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फाइंड a एंड b सेक्शन में लिखा है a प्लस बी इक्वल्स 35, a माइनस बी इक्वल्स 5, 2a इक्वल्स 40 इम्प्लाइज a इक्वल्स 20 न्यूटन।
20 plus b equals 35 implies b equals 50 Newton. Now perpendicular case 90 degree सेक्शन में एक डायग्राम है. वेक्टर a equals 20 न्यूटन ब्लू एरो से ऊपर की तरफ दिखाया गया है. वेक्टर b equals 50 न्यूटन रेड एरो से दाईं तरफ दिखाया गया है. दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल दिखाया गया है. रिजल्टेंट r ग्रीन एरो से डायगोनल दिखाया गया है. पाइथागोरस टाइम सेक्शन में लिखा है r equals under root of a square plus b square equals under root of 20 square plus 15 square equals under root of 400 plus 225 equals under root of 625 equals 25. फाइनल आंसर सेक्शन में लिखा है रिजल्टेंट फोर्सेस 25 न्यूटन और एक चेक मार्क है. इसके साइड में सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है. स्पीच बबल में लिखा है लिमिट समझो और रिजल्ट निकालो, टॉप करो और एक ट्रॉफी दिखाई गई है. सबसे नीचे रिमेंबर सेक्शन में लिखा है मैक्स इक्वल्स a प्लस बी, min equals a minus b, 90 degree implies r. होमवर्क क्वेश्चन 5. देखो बच्चा, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आते हैं. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का प्रॉब्लम है जो नीट में आया है. इसका टॉपिक है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना जब उनका रिजल्टेंट दिया. क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है दो फोर्स वेक्टर्स 2f और रूट 2 टाइम्स f किस एंगल पर लगने चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट फोर्स रूट 10 टाइम्स f हो जाए. मतलब दो फोर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 2f है और दूसरे का रूट 2 टाइम्स f है. उनका रिजल्टेंट रूट 10 टाइम्स f होना चाहिए. हमें उनके बीच का एंगल थीटा निकालना है. अप्रोच सेक्शन में लिखा है सीधा इक्वेशन a इक्वल्स टू f, b इक्वल्स रूट 2 टाइम्स f और r इक्वल्स रूट 10 टाइम्स f को r स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्मूला में डालकर थीटा सॉल्व करना है. मतलब डायरेक्टली वैल्यूज डाल दो रिजल्टेंट के फॉर्मूला में और थीटा निकाल लो. स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में पहला स्टेप है आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये स्टैंडर्ड रिजल्टेंट फॉर्मूला है. दूसरा स्टेप है रूट 10 टाइम्स एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स 2f का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 टाइम्स एफ का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2f टाइम्स रूट 2 टाइम्स f टाइम्स कॉस थीटा. मतलब सारी वैल्यूज फॉर्मूला में डाल दी. तीसरा स्टेप है 10f स्क्वायर इक्वल्स 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 4 रूट 2f स्क्वायर कॉस थीटा. क्योंकि रूट 10 का स्क्वायर n होता है, 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर होता है, रूट 2f का स्क्वायर 2f स्क्वायर होता है और 2 टाइम्स रूट 2 इक्वल्स 4 रूट 2 होता है. चौथा स्टेप है 10f स्क्वायर इक्वल्स 6f स्क्वायर प्लस 4 रूट 2f स्क्वायर कॉस थीटा. क्योंकि 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इक्वल्स 6f स्क्वायर. पांचवा स्टेप है 6f स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ, 4f स्क्वायर इक्वल्स 4 रूट 2f स्क्वायर कॉस थीटा. मतलब 10f स्क्वायर माइनस 6f स्क्वायर इक्वल्स 4f स्क्वायर. छठा स्टेप है दोनों साइड से 4f स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स रूट 2 कॉस थीटा. क्योंकि 4f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4f स्क्वायर इक्वल्स 1 और 4 रूट 2f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4f स्क्वायर इक्वल्स रूट 2. सातवां स्टेप है कॉस थीटा इक्वल्स 1 बाय रूट 2. फाइनल आंसर में लिखा है एंगल थीटा इक्वल्स 45 डिग्री क्योंकि कॉस 45 इक्वल्स 1 बाय रूट 2 होता है. अब हम पेज 20 के राइट साइड पे आते हैं. राइट साइड पे सबसे ऊपर वही बॉक्स है क्यों चाहिए वेक्टर्स सलीम सर स्टाइल. उसमें सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है. स्पीच बबल में लिखा है एंगल निकालना हो या रिजल्टेंट चाहिए हो फॉर्मूला समझो, लगाओ और मस्त कैलकुलेशन मारो. इसके साथ एक स्टिकी नोट है जिसमें लिखा है वेक्टर कैलकुलेशन इक्वल्स लॉजिक प्लस फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स फुल स्कोर. उसके नीचे लिखा है पेज 20 विजुअल फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर्स. वेक्टर डायग्राम सेक्शन में एक डायग्राम है जिसमें दो वेक्टर्स दिखाए गए हैं. वेक्टर 2f रेड एरो से राइट साइड दिखाया गया है. वेक्टर रूट 2 टाइम्स f ब्लू एरो से थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाया गया है. दोनों के बीच थीटा एंगल दिखाया गया है. रिजल्टेंट r इक्वल्स रूट 10 टाइम्स f ग्रीन एरो से डायगोनल दिखाया गया है. फॉर्मूला यूज्ड सेक्शन में लिखा है आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. सब्स्टिट्यूशन सेक्शन में लिखा है आर इक्वल्स रूट 10 टाइम्स f, a इक्वल्स 2f, b इक्वल्स रूट 2 टाइम्स. I'm sorry, but you've reached. आते हैं. इसका नाम है यूनिट कन्वर्जन एंड वेक्टर एडिशन KPP/होमवर्क क्वेश्चन 6. ये एक प्रीवियस ईयर जैसा सवाल है जिसमें यूनिट कन्वर्जन और वेक्टर एडिशन दोनों है. अब लेफ्ट साइड सबसे पहले क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है एक पार्टिकल पर दो फोर्सेस साथ में लग रहे हैं. पहला 100 डायन और दूसरा 1.0 मिली न्यूटन और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है. नेट फोर्स
मिली न्यूटन में निकालना है। ब्रैकेट में लिखा है डाइन सीजीएस यूनिट है, मतलब यहाँ तो अलग अलग यूनिट्स है, डाइन और मिली न्यूटन। पहले इन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। अप्रोच सेक्शन में लिखा है कि क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन का टेस्ट ले रहा है। पहले दोनों फोर्सेस की सेम यूनिट करो। 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन होता है और 1 मिली न्यूटन इक्वल्स 10⁻³ न्यूटन होता है। मतलब कन्वर्जन फैक्टर्स याद रखने हैं। सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है और एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। पहला स्टेप है डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना। 1 डाइन इक्वल्स 10⁻⁵ न्यूटन, तो 100 डाइन इक्वल्स 100 टाइम्स 10⁻⁵ न्यूटन इक्वल्स 10⁻³ न्यूटन, विच इज 1 मिली न्यूटन। क्योंकि 100 टाइम्स 10⁻⁵ equals 10⁻² times 10⁻⁵, which is 10⁻⁻3। दूसरे स्टेप में देखो तो 10⁻⁻3 न्यूटन का मतलब ही 1 मिली न्यूटन होता है, क्योंकि 1 मिली न्यूटन इक्वल्स 10⁻⁻3 न्यूटन। तीसरे स्टेप में इसका मतलब ये हुआ कि पहला फोर्स वेक्टर ए 1 मिली न्यूटन है और दूसरा फोर्स वेक्टर बी 1 मिली न्यूटन है। दोनों बराबर है, क्योंकि दूसरा फोर्स पहले से 1.0 मिली न्यूटन दिया हुआ था और पहला फोर्स कन्वर्ट होकर 1 मिली न्यूटन आ गया। चौथे स्टेप में जब दो इक्वल वेक्टर्स x और x 60 डिग्री पर होते हैं तो सर का शॉर्टकट ट्रिक है रिजल्टेंट r इक्वल्स x टाइम्स √3। मतलब जब दो बराबर वेक्टर्स 60 डिग्री पर हों तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली x√3 होता है। यह एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो याद रखना है। पांचवें स्टेप में वैल्यू डाल दो, r इक्वल्स 1 टाइम्स √3। फाइनल आंसर में लिखा है नेट फोर्स √3 मिली न्यूटन है। अब राइट साइड पर आते हैं। ऊपर लिखा है पेज 21 विजुअल यूनिट कन्वर्जन एंड वेक्टर एडिशन। स्टेप 1 यूनिट कन्वर्जन में लिखा है डाइन टू न्यूटन। इसमें लिखा है 1 डाइन इक्वल्स 10⁻⁵ न्यूटन। 100 डाइन इक्वल्स 100 टाइम्स 10⁻⁵ न्यूटन इक्वल्स 10⁻⁻3 न्यूटन इक्वल्स 1 मिली न्यूटन। इसके साथ एक एरो डायग्राम है जिसमें 100 डाइन से 1 मिली न्यूटन तक का कन्वर्जन दिखाया गया है। गिवन सेक्शन में लिखा है दूसरा फोर्स इक्वल्स 1.0 मिली न्यूटन और एक बॉक्स में 1 मिली न्यूटन लिखा है। स्टेप 2 इक्वल वेक्टर्स एट 60 डिग्री सेक्शन में एक डायग्राम है जिसमें दो वेक्टर्स दिखाए गए हैं। वेक्टर ए इक्वल्स 1 मिली न्यूटन रेड एरो, वेक्टर बी इक्वल्स 1 मिली न्यूटन ब्लू एरो। दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल है। रिजल्टेंट आर हरा एरो से शो किया गया है। शॉर्टकट ट्रिक सेक्शन में लिखा है दो इक्वल वेक्टर्स x और x 60 डिग्री पर हों तो r इक्वल्स x√3। यहाँ x इक्वल्स 1 मिली न्यूटन है। इसके नीचे एरो से दिखाया है r इक्वल्स 1 टाइम्स √3 मिली न्यूटन। रिजल्ट सेक्शन में लिखा है नेट फोर्स √3 मिली न्यूटन अप्रॉक्स 1.732 मिली न्यूटन। एक बल्ब का आइकॉन भी बना है। याद रखो सेक्शन में 2 पॉइंट्स है। 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन और 1 मिली न्यूटन इक्वल्स 10⁻⁻3 न्यूटन। क्विक कंपैरिजन टेबल सेक्शन में 3 रोज है। पहले टाइप परपेंडिकुलर 90 डिग्री, कंडीशन A परपेंडिकुलर टू B, रिजल्टेंट फॉर्मूला R इक्वल्स √a² प्लस b²। दूसरी रो टाइप इक्वल वेक्टर्स एट 60 डिग्री, कंडीशन A इक्वल्स B इक्वल्स x, रिजल्टेंट फॉर्मूला R equals x√3। तीसरी रो टाइप एंगल फॉर्मूला, कंडीशन एनी एंगल थीटा, रिजल्टेंट फॉर्मूला r² equals a² plus b² plus 2ab cos थीटा। निमोनिक टाइम सेक्शन में लिखा है PEAS रूल फॉर रिजल्टेंट। P का मतलब परपेंडिकुलर पाइथागोरस, E का मतलब इक्वल एट 60 डिग्री √3 ट्रिक, A का मतलब एनी एंगल एंगल फॉर्मूला और S का मतलब सॉल्व स्मार्ट फुल मार्क्स। सबसे नीचे लिखा है प्रैक्टिस करो मास्टर बनो। लेफ्ट साइड पर आते हैं। ये पेज दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बारे में है। अब तक हमने एडिशन देखा था, अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे। कॉन्सेप्ट सेक्शन में लिखा है जब हम दो वेक्टर्स को घटाते हैं a माइनस बी तो प्रैक्टिकल तौर पर हम वेक्टर a में वेक्टर b का नेगेटिव मतलब माइनस b जोड़ रहे होते हैं। अगर a और b के बीच का ओरिजिनल एंगल थीटा है तो a और माइनस b के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो असल में आप b का ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर मतलब माइनस b ऐड कर रहे हो और जब डायरेक्शन उलट जाती है तो एंगल भी चेंज हो जाता है।
अगर ओरिजिनल एंगल थीटा था तो अब नया एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए दिखाया गया है इक्वल्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसके नीचे लिखा है एडिशन वाले फॉर्मूला में प्लस 2ab होता है, बस सब्ट्रैक्शन में यहां माइनस 2ab हो जाता है। मतलब याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज में बस साइन का फर्क है। एडिशन में प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। बाकी सब सेम है। फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए भी दिखाया गया है tan alpha equals b sin theta divided by a minus b cos theta। मतलब जब आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो तो उसका डायरेक्शन भी निकालना होता है। उसके लिए यह फॉर्मूला होता है अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर ए से बनाता है। अब हम पेज 22 के राइट साइड पर आते हैं। सबसे ऊपर वही बॉक्स है, क्यों चाहिए वेक्टर्स सलीम सर स्टाइल। उसमें सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है सब्ट्रैक्शन a माइनस बी मतलब a में माइनस b जोड़ दो, एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। मतलब ये वही कॉन्सेप्ट है जो लेफ्ट साइड में बताया गया था, बस यहाँ कॉन्वर्सेशनल फॉर्म में दिखाया गया है। उसके नीचे एक डायग्राम है और समझो सेक्शन में। इसमें दो वेक्टर्स दिखाए गए हैं। वेक्टर ए ब्लू एरो जो ऊपर दाईं तरफ जा रहा है, वेक्टर बी रेड एरो जो राइट साइड की तरफ है। दोनों के बीच थीटा एंगल दिखाया गया है। उसके नीचे माइनस बी ग्रीन एरो बी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाया गया है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ। ए और माइनस बी के बीच 180 माइनस थीटा एंगल है। नीचे लिखा है सब्ट्रैक्शन इक्वल्स एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर a माइनस बी इक्वल्स a प्लस माइनस बी। मतलब सब्ट्रैक्शन को एक्चुअली एडिशन की तरह ट्रीट किया गया है नेगेटिव वेक्टर के साथ। फॉर्मूला समरी सेक्शन में दो फॉर्मूलाज है। मैग्नीट्यूड के लिए c इक्वल्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इक्वल्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा। याद रखो सेक्शन में लिखा है माइनस वाला फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में काम आएगा पक्का। और एक 1 का क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट सेक्शन है। इसमें लिखा है सर का बताया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर या राइट एंगल पर हो तो दिमाग में सीधे आना चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी 0 होगा। ये गोल्डन रूल है स्टार मार्क के साथ। डॉट प्रोडक्ट सेक्शन में वेक्टर b इक्वल्स ए आई प्लस बी जे प्लस के और वेक्टर b इक्वल्स 2i माइनस 3j प्लस 4k दिए गए हैं और a परपेंडिकुलर टू b है। परपेंडिकुलर कंडीशन में लिखा है a डॉट b इक्वल्स 0, जिससे 2a माइनस 3b इक्वल्स माइनस 4 आता है। ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर दी गई इक्वेशन है 3a प्लस 2b इक्वल्स 7। ये इक्वेशन 2 है। दोनों को सॉल्व करने के लिए पहली को 2 से और दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। आईडी लेफ्ट साइड पे टॉपिक सेक्शन में लिखा है इस पेज पर कोई कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट नहीं लिखा गया है। यह क्लास के दौरान सिर्फ रफ स्पेस या ट्रांजिशन के लिए छोड़ा गया था। एप्लीकेशन जेईएन 2023 का क्वेश्चन। लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है वेक्टर्स ए आई प्लस बी जे प्लस के और 2i माइनस 3j प्लस 4k एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। साथ ही एक इक्वेशन दी है 3a प्लस 2b इक्वल्स 7। अगर a और b का रेशियो x/2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। मतलब यहाँ पर दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जिसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरी कंडीशन 3a प्लस 2b इक्वल्स 7 है। और थर्ड कंडीशन a/b का रेशियो x/2 है। हमें x निकालना है। अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्या सेक्शन में लिखा है क्वेश्चन में दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन परपेंडिकुलर है तो यूज करके a और b के बीच एक इक्वेशन बनाओ। फिर उस इक्वेशन को दी गई दूसरी इक्वेशन 3a प्लस 2b इक्वल्स 7 के साथ सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकालो। मतलब पहले परपेंडिकुलर कंडीशन से a और b के बीच रिलेशन निकालो, फिर उसे दी गई इक्वेशन के साथ सॉल्व करो। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में पहला स्टेप है डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स 0। a into 2 plus b into minus 3 plus 1 into 4 equals nil 0। इस इक्वेशन आई 2a minus 3b equals minus 4। मतलब कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया। a into 2 मतलब 2a, b into minus 3 मतलब minus 3b और 1 into 4 मतलब 4। टोटल x minus 4 equals minus 4 equals minus 4। सो इक्वेशन दे गया minus 3b equals minus 4। दूसरा स्टेप यह है कि दी गई इक्वेशन है 3a plus 2b equals 7। तीसरा स्टेप दोनों को सॉल्व करने के लिए पहली को 2 से और दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 4a minus 6b equals minus 9 और 9a plus 6b equals 21। ऐड करने पर 13 equals 13, जिससे a equals 1 मिल गया। मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज किया गया है। पहले इक्वेशन 2a minus 3b equals minus 4 को 2 by b मत minus 4b equals 6b equals minus 4। फाइनल रिजल्ट्स में इक्वेशन 3a plus 2b equals minus 1 तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9a plus 6b equals 21। दोनों को ऐड किया तो minus 6b और plus 6b कैंसिल हो गए और 4a plus 9a equals 21। माइनस आउट प्लस 21 इक्वल्स 13, इसलिए 13a इक्वल्स 13 और a इक्वल्स 1। चौथा स्टेप है a की वैल्यू इक्वेशन में रखो 3 into 2 plus 1b इक्वल्स 2b। इसे 2b इक्वल्स 12 और b इक्वल्स 2। पांचवा स्टेप है रेशियो निकालो
a by b equals to 1/2। क्वेश्चन में लिखा है रेशियो x/2, दोनों को कंपेयर करो। फाइनल आंसर में लिखा है x equals to। अब पेज 25 के राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे पेज 25 विजुअल एडवांस डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेशंस का है। गिवन सेक्शन में वेक्टर a इक्वल्स सारे इंसर्टेड सेक्शन में सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है स्पीच बबल ने लिखा है टू कंडीशंस ब्रेक इट डाउन, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, रेशियो निकालो, इजी। मतलब जब भी दो कंडीशंस दी हो उन्हें अलग अलग इक्वेशन बनाकर सॉल्व करो। याद रखो सेक्शन में लिखा है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 मानते हैं। इस रूल को कभी मत भूलना। और मेरा नाम है वेक्टर सब्सट्रैक्शन लैंग्वेज डीकपलिंग, जी में 2023 क्वेश्चन। ये लैंग्वेज से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। नीट और जी में ऐसे सवाल अक्सर आते हैं जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का सही मतलब समझना जरूरी है। अब लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है जब वेक्टर a इक्वल 2i plus 3j plus 2k को वेक्टर b में से घटाया जाता है तो रिजल्टेंट 2j आता है और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बताओ। ध्यान दो बच्चों, यहाँ लिखा है a को b में से घटाया जाता है, इसका मतलब b minus a minus b नहीं। ये लैंग्वेज ट्रिक अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है। हमेशा ध्यान से पढ़ो कि सब्सट्रैक्शन फ्रॉम किस पार्ट पे हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, पहला स्टेप इक्वेशन बनाओ r minus b इक्वल 2j। दूसरा स्टेप a को राइट साइड भेज दो तो b इक्वल a plus 2j हो जाएगा क्योंकि माइनस से उधर ले जाएगा प्लस आ जाता है। तीसरा स्टेप वैल्यूज रखो b इक्वल 2i plus 3j plus 2k plus 2j। चौथा स्टेप सेम टर्म्स j को जोड़ो, 3j पर 2j मिलकर 5j हो जाते हैं तो b इक्वल 2i plus 5j plus 2k। पांचवा स्टेप अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बट 2 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 4 प्लस 4। फाइनल आंसर में लिखा है बात पे। अब मेक स्टूडेंट हमके राइट साइड पे यहाँ लिखा है पेज 27 विजुअल वेक्टर सब्सट्रैक्शन लैंग्वेज। लैंग्वेज डीकपलिंग सेक्शन में दिखाया गया है कि a को b में से घटाया यानी a सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b तो इक्वेशन में कैसे बदला जाता है। इक्वेशन फ्लो में समझेगा b minus a equal 2j, then b equal a plus 2j, then b equal 2i plus 5j plus 2k, a plus 2j plus 2k equal 2i plus 5j plus 2k। एक 3D डायग्राम है जिसमें x, y, z तीनों एक्सिस दिखाई गए हैं। वेक्टर a equal 2i plus 3j plus 2k वो ब्लू एरो से दिखाया गया है। वेक्टर b equal 2i plus 5j plus 2k वो ग्रीन एरो से दिखाया गया है। रिजल्टेंट b minus equal 2j वो रेड एरो से दिखाया गया है जो सिर्फ y डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेक्शन में कैलकुलेशन दिखाया गया है b equal 2j plus 5j plus 2k, buck equal 2j plus 2k equals 3। याद रखो सेक्शन में लिखा है b minus a बना है a minus b और साथ में x minus a बना है। मेन 2021 में आया था। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले क्वेश्चन सेक्शन है, उसमें लिखा है लिस्ट 1 में वेक्टर की इक्वेशंस दी है जैसे c माइनस ए बी को 0 और लिस्ट 2 में ट्रायंगल वेक्टर्स की डायग्राम है। सही इक्वेशन को उसके डायग्राम से मैच करना है, मतलब आपको इक्वेशंस को उनके कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल डायग्राम से मैच करना है। अब अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट सेक्शन में लिखा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का डायरेक्ट फंडा। जो दो वेक्टर्स कंटिन्यूस मतलब हेड टू टेल एक ही डायरेक्शन में है उनका सम तीसरे ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर के बराबर होता है। मतलब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर्स हेड टू टेल है तो उनका रिजल्टेंट तीसरा साइड होता है जो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में लिखा है c माइनस ए बी को 0 मतलब c इक्वल्स a प्लस बी। इसका डायग्राम वो होगा जिसमें a और b कंटिन्यूस हो और रिजल्टेंट हो। इसको मैच 4 कहा गया है। मतलब जब c इक्वल्स a प्लस बी होता है तो a और b हेड टू टेल होते हैं और c उनका रिजल्टेंट होता है। अब पार्ट बी में लिखा है a माइनस a को 0 मतलब a इक्वल्स b प्लस c। यहाँ b और c कंटिन्यूस होने चाहिए, इसे मैच 1 कहा गया है। मतलब जब a इक्वल b प्लस c होता है तो b और b हेड टू टेल होते हैं और a उनका रिजल्टेंट होता है। अब पार्ट सी में लिखा है b माइनस ए इक्वल 0 मतलब b इक्वल a प्लस सी। यहाँ a और b कंटिन्यूस होने चाहिए, इसे मैच 3 कहा गया है। मतलब जब b इक्वल a प्लस सी होता है तो a और b हेड टू टेल होते हैं और b उनका रिजल्टेंट होता है। अब पार्ट डी में लिखा है a प्लस बी इक्वल माइनस सी मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। ये तब होता है जब तीनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में सर्कल कंप्लीट कर रहे हो, क्लोज्ड लूप। इसे मैच 2 कहा गया है। मतलब जब तीनों वेक्टर्स एक क्लोज लूप बनाते हैं तो उनका सम 0 होता है। फाइनल आंसर में लिखा है ऑप्शन 2 सही है। A मैच 4, B मैच 1, C मैच 3, D मैच 2। और वहां ऊपर एक कार्टून है, सलीम सर थम्स अप कर रहे हैं और साइड में एक रॉकेट भी दिखाया गया है। क्वेश्चंस जे मेन 2025 क्वेश्चन। देखो बच्चा, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आते हैं। ये पेज बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ये बताता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस में कैसे ट्रैप्स सेट करता है और आपको उन ट्रैप्स से कैसे बचना है। ये एक्चुअल जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है दो पार्टिकल्स ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हैं। उनके पोजीशन वेक्टर्स a इक्वल्स 2i प्लस 3nj प्लस 2k और d इक्वल्स 2i माइनस 2j प्लस 4k दिए गए हैं। अगर दोनों वेक्टर्स राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर हैं तो n टू द पावर -1 की वैल्यू निकालो। देखो बच्चा, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है।
पहली, दोनों वेक्टर्स ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज नहीं होगी इस क्वेश्चन में। दूसरी, वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन n की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो n टू द पावर -1 पूछ रहा है, मतलब 1/n। यही ट्रैप है। अप्रोच इन कॉन्सेप्ट सेक्शन में लिखा है, एग्जामिनर आपका फोकस तोड़ने के लिए n निकालकर आखिर में n की पावर -1 पूछ रहा है, जो 1/1 होता है। पहले डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0 करके n निकालो, फिर रेसिप्रोकल करो। मतलब एग्जामिनर जानबूझकर आपको n निकालने पे फोकस करवाता है, लेकिन एक्चुअल में वो n/n पूछता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स n इक्वल्स 2 निकालकर खुश हो जाते हैं और 2 आंसर लिख देते हैं, लेकिन सही आंसर 1/2 होता है। इसीलिए हमेशा लास्ट स्टेप चेक करो कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में पहला स्टेप है राइट एंगल कंडीशन a डॉट b इक्वल्स -0। दूसरा स्टेप है मल्टीप्लाई टर्म्स। 2 times 2 plus 3n times -2 plus 2 times 4 equals -0। मतलब i components मल्टीप्लाई किए, 2 times 2 equals 4। j components मल्टीप्लाई किए, 3n times -2 equals -6n। k components मल्टीप्लाई किए, 2 times 4 equals 8। तीसरा स्टेप है इक्वेशन बनी, 4 6n plus 8 equals -0। चौथा स्टेप है एड नंबर्स, 12 6n equals 0, जिससे 6n equals 12 हो गया, क्योंकि 4 plus 8 equals 12। पांचवा स्टेप है सॉल्व करने पर n equals 2 आ गया। छठा स्टेप है ट्रैप स्टेप, हमें n टू द पावर -1 चाहिए, यानी 1/n निकालना है। मतलब ये वो स्टेप है जहां मोस्ट स्टूडेंट्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है काम हो गया जब n equals 2 मिला, लेकिन एक्चुअल आंसर 1/n है। फाइनल आंसर में लिखा है 1/2। अब हम राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे सबसे ऊपर वही बॉक्स है, क्यों चाहिए वेक्टर्स सलीम सर स्टाइल। उसमें सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है, एग्जाम के ट्रैप से सावधान रहो। सवाल सिंपल पर फोकस तोड़ने के लिए ट्रिकी ट्विस्ट। मतलब एग्जामिनर जानबूझकर सिंपल क्वेश्चन में ट्विस्ट डालता है ताकि आपका फोकस टूट जाए। उसके साथ एक ट्रैप अलर्ट का स्टिकी नोट है। इसमें 3 पॉइंट्स है। पहले n निकालो, फिर पूछो n टू द पावर -1 यानी 1/n। फोकस रखो बॉस। और एक 100 इमोजी भी बना है। विजुअल डायग्राम सेक्शन में एक 3D डायग्राम है। इसमें x, y, z तीनों एक्सिस हैं। वेक्टर a इक्वल्स 2i प्लस 3nj प्लस 2k को ब्लू एरो से दिखाया गया है। वेक्टर b इक्वल्स 2i माइनस 2j प्लस 4k को रेड एरो से दिखाया गया है। दोनों के बीच फाइनल आंसर सेक्शन में लिखा है 1/n इक्वल्स 1/2। याद रखो, सेक्शन में 3 पॉइंट्स है। डॉट प्रोडक्ट 0 implies perpendicular vectors। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सटर ट्रैप्स पे ध्यान दो। आखिरी स्टेप हमेशा चेक करो, एंगल यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जेई मेन 2025 क्वेश्चन। देखो बच्चा, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो जेई मेन 2025 में आया था। इसमें आपको एंगल निकालना है जब दो वेक्टर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड्स हो और उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड्स का कोई रिलेशन दिया हो। क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है दो वेक्टर्स p और q का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अगर वेक्टर p प्लस q का मैग्नीट्यूड वेक्टर p माइनस q के मैग्नीट्यूड का n गुना है, तो p और q के बीच का एंगल बताओ। देखो, यहाँ पे दो वेक्टर्स p और q हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। उनका सम p प्लस q का मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस p माइनस q के मैग्नीट्यूड से n टाइम्स ज्यादा है। हमें उनके बीच का एंगल थीटा निकालना है। अप्रोच और कॉन्सेप्ट सेक्शन में लिखा है p और q का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इसे एक वेरिएबल जैसे x मान लेना बेटर है। p प्लस q के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और p माइनस q का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लिखकर दी गई कंडीशन में पुट करना है और थीटा के लिए सॉल्व करना है। AIR 50 के लिए ऐसी लंबी कैलकुलेशन फास्ट करना आना चाहिए। मतलब क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को x मान लो। फिर p प्लस q का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लगाओ, p माइनस q का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लगाओ और जो कंडीशन दी है उसने पुट करके थीटा सॉल्व करो। ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, इसीलिए फास्ट करना आना चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में पहला स्टेप है, मान लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड x है, p इक्वल्स q इक्वल्स x। दूसरा स्टेप है, कंडीशन दी गई है मॉड ऑफ p प्लस q इक्वल्स n टाइम्स मॉड ऑफ p माइनस q। तीसरा स्टेप है फॉर्मूलाज डालो।
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स cos थीटा इक्वल्स n टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x टाइम्स cos थीटा। मतलब p प्लस q का मैग्नीट्यूड और p माइनस q का मैग्नीट्यूड दोनों लगाए। चौथा स्टेप है इक्वेशन बनी अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स n टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा। पांचवा स्टेप है रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करो। 2x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर टाइम्स 2x स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। छठा स्टेप है दोनों तरफ से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12 प्लस cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। सातवां स्टेप है ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा। आठवां स्टेप है cos थीटा वाले टर्म्स एक तरफ जमा करो, cos थीटा प्लस n स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर माइनस 1। नौवां स्टेप है cos कॉमन लो, cos थीटा टाइम्स 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स n स्क्वायर माइनस 1। 10वां स्टेप है वैल्यू आई, a cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। 11वां स्टेप है एंगल निकालने के लिए cos को उधर भेजो, थीटा इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। फाइनल आंसर में लिखा है ऑप्शन 4 सही है। अब हम राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे सबसे ऊपर वही बॉक्स है, क्यों चाहिए वेक्टर्स सलीम सर स्टाइल। उसमें सलीम सर का कार्टून है जो बोल रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड्स प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज इक्वल्स एंगल निकालने का पावर कॉम्बो। मतलब जब मैग्नीट्यूड सेम हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन दिया हो तो ये कॉम्बिनेशन एंगल निकालने के लिए बहुत पावरफुल है। उसके साथ इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का डायग्राम है। इसमें दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड x के हैं, वेक्टर p ग्रीन एरो से दिखाया गया है और वेक्टर q रेड एरो से दिखाया गया है। दोनों के बीच थीटा एंगल दिखाया गया है। यूजफुल फॉर्मूला सेक्शन में दो फॉर्मूलाज है, mod of p plus q equals under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Mod of p minus q equals under root of p square plus q square minus 2pq cos theta. की आइडिया में 3 पॉइंट्स है। सेम मैग्नीट्यूड इंप्लाइज p equals q equals x। दिया है mod of p plus q equals n times mod of p minus q। सॉल्व फॉर थीटा। फास्ट कैलकुलेशन रो, फिर स्क्वायर करो, फिर 2x स्क्वायर कैंसिल करो, फिर cos थीटा निकालो, फिर थीटा इक्वल्स cos इनवर्स निकालो। फाइनल रिजल्ट सेक्शन में लिखा है cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 और थीटा इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ वही फ्रैक्शन। टॉपर टिप्स सेक्शन में 3 पॉइंट्स है। लंबे कैलकुलेशन को स्टेप्स में तोड़ दो, कैंसलेशन जल्दी आइडेंटिफाई करो, लास्ट में दिया गया ट्रैप क्वेश्चन पढ़ो और p और q का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर वेक्टर p प्लस q